आज हम बात करेंगे अभी सहायक निदेशक रसायन जिला मिट्टी जांच प्रयोगशाला औरंगाबाद और जानेंगे आज मिट्टी जांच के बारे में और उससे उपयोगिता क्या है हमारे किसान भाइयों के लिए। सर आज विश्व मृदा दिवस है और आज थोड़ा हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ सर मिट्टी से संबंधित मिट्टी जांच क्यों ज़रूरी है या इसका क्या उपयोग है हमारे कृषि में, और साथ ही सर कुछ पोषक तत्वों के बारे में हमारे किसान भाइयों को सर थोड़ा जानकारी अवगत कराइए। आज 5 दिसंबर है। 5 दिसंबर को पूरे विश्व में विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जो है जानकारी दिया जाता है पूरे किसानों को। आज जो दौड़ है रासायनिक उर्वरक का, उसमें किसान भाइयों को पता नहीं चलता है कि कौन सा उर्वरक हम कितनी मात्रा में डालें या हमारे खेतों में किसान भाई के खेतों में किस पोषक तत्व की कमी है। इसके लिए जो है मृदा का जांच कराना होता है, मिट्टी की जांच होती है। यह प्रयोगशाला है, मृदा जिला मिट्टी जांच प्रयोगशाला है औरंगाबाद का। इसमें किसानों के मिट्टी की जांच होती है। पौधे को 17 तरह के पोषक तत्व की ज़रूरत होती है, जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। प्राथमिक पोषक तत्व और भी हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है। इसके बाद में जो द्वितीयक पोषक तत्व हैं वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर है। इसके अलावा भी पोषक तत्व का ज़रूरत होता है। उनमें है बोरोन है, क्लोरीन है, मोलिब्डेनम है, सल्फर है, कॉपर है, मैग्नीज है, जिंक है और आयरन है। ये 17 पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। लेकिन किसान भाई को ये नहीं पता चल पाता है कि ये सभी 17 पोषक तत्व का स्रोत कैसे है। जैसे यूरिया देंगे किसान भाई तो उससे केवल एक नाइट्रोजन मिलेगा, डीएपी देंगे तो नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, म्यूरेट ऑफ पोटास देंगे तो पोटास मिलेगा। लेकिन किसान भाई जानिए, मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए जो है आपको जैविक खाद, जिसमें गोबर का खाद है, केचुआ का खाद है, गनौरा का खाद है, सड़ा हुआ सब्जी है, पराली को गला करके जो मिलाएंगे खेतों में उसका खाद है, या जो है ढैंचा या सनई को सड़ा करके खेतों में देंगे तो उसमें लगभग 17 पोषक तत्व मिलता है। तो रासायनिक खादों के अंधाधुंध के प्रयोग से बचें। उसके विकल्प के रूप में थोड़ा सा 20% कम से कम जैविक खाद, जैव उर्वरक का प्रयोग करके किसान भाई अपने खेतों के उर्वरता को बढ़ा सकते हैं और मिट्टी को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। रासायनिक खाद जो है काफ़ी महंगा भी है और किसानों को उतना खरीद से बाहर होते जा रहा है। तो मिट्टी जांच कराना चाहिए। मिट्टी जांच में पता चल जाता है, जैसे मिट्टी जांच 12 पैरामीटर पर होता है, इस तरह से मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है किसानों को। इसमें साफ साफ लिखा रहता है कि किस पोषक तत्व की कमी है और कितनी मात्रा में डालना है, उसको इसमें डिटेल रूप से उसी किसान के उसी रकबा के लिए दे दिया जाता है, जिससे कि आप इसको प्रयोग कर अपने रासायनिक उर्वरक की मात्रा को अनुशंसित नियंत्रण करके पैसों को बचा सकते हैं और इससे जो है आप खेत को खराब होने से बचा सकते हैं। किसान भाई, मेरा एक लैब है हम लोगों के लिए, किसान भाइयों के लिए, जिसमें अभी तक जिला मिट्टी जांच प्रयोगशाला औरंगाबाद में 1,60,000 मिट्टी नमूनों से ज़्यादा की जांच की जा चुकी है और किसानों को इस तरह से मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जा चुका है। सर हमारे किसान भाई मतलब मिट्टी से
वो कितना सैंपल है, जैसे मान लीजिए 1 एकड़ का खेत है, क्योंकि सैंपल लेने के बाद ये अच्छा होता है कि अगर जब तक हम अच्छे से सैंपल न लें तब तक उस खेत की उर्वरा शक्ति का रिपोर्ट सही नहीं आ सकता है। इसलिए वो कितने जगह से और किस तरह के उस खेत में, जैसे कभी ढलान या थोड़ी सी जानकारी दीजिए कहाँ से वो मिट्टी लेना ठीक रहेगा, और उसके बाद उस मिट्टी से कैसे हम लोग यहाँ पे लैब में उसको मिट्टी को तैयार करके एनालिसिस किया जाता है। सरकार के द्वारा जो है कृषि समन्वयक एवं किसान सलाहकार की काफ़ी संख्या में बहाली हुई है और वे लोग खेतों का मिट्टी लेने के लिए जाते हैं। उनको मिट्टी नमूना लिया जाता है, 500 ग्राम नमूना लिया जाता है मिट्टी का। जी सर। इसको खेत में पहले भी आकार का एक गड्ढा बनाते हैं, अंग्रेजी का अक्षर भी जो होता है उस तरह से 6 इंच यानी 15 सेंटीमीटर का एक गड्ढा भी आकार का लेते हैं और उसके दोनों साइड से खुरच करके मिट्टी के नमूना को आधा किलोग्राम लेते हैं यानी 500 ग्राम लेते हैं और उस पर किसान का नाम, किसान के पिता का नाम, जी, प्रखंड, पंचायत, जिला, उसका नमूना लेने की तिथि, जानकारी स्टिकर पर लगा करके इसको मिट्टी के में साट दिया जाता है। अब ये मिट्टी का नमूना हो गया और इस नमूना को 0.2 सेंटीमीटर जो के मेस से, चलनी से चाला जाता है और इसको चाल करके इस तरह से नमूना को बनाया जाता है। देखिए ये बारीक नमूना बन गया। अब ये मिट्टी जांच के लिए तैयार है। इसको जांच 12 पैरामीटर पर किया जाता है जिसमें पीएच है। औरंगाबाद का पीएच बहुत ही अच्छा है, 6.5 से 7.5 वैल्यू है, लगभग ये उदासीन है और इस पीएच पर जो मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। पीएच को नापने के लिए आपके पास, हमारे पास जो है ये पीएच मीटर है, ये पीएच मीटर है। इसको ऑन यहाँ से करते हैं और इससे जांच करते हैं हम लोग, पीएच का जांच करते हैं। दूसरा जो है ये ईसी मीटर है, इसको पूरा नाम हुआ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर है। इसमें कितना लवण है इसका माप करते हैं। लवण के अनुसार जो है इसमें विद्युत चालकता मापते हैं डेसीसाइमन पर मीटर में। यह औरंगाबाद के लिए खुशी की बात है कि यहाँ का ईसी भी जो विद्युत चालकता है बहुत अच्छा है, 1 डेसीसाइमन पर मीटर से का है, इसमें उससे कम ही आता है सारे नमूनों का, जो कि बहुत ही अच्छी मिट्टी का पहचान है। तीसरा पैरामीटर जो है हम लोग ऑर्गेनिक कार्बन करते हैं, जिसको हिंदी में जैविक कार्बन कहते हैं। यह जैविक कार्बन जो है लगातार खेतों में घटता जा रहा है। पहले जो है हम लोग किसानों का मिट्टी का जांच करते थे तो उसमें ज़्यादा आता था जैविक कार्बन की मात्रा, लेकिन जो मवेशी का संख्या घटा, ट्रैक्टर, पावर टिलर, जो आधुनिक मैकेनाइजेशन हुआ कृषि में, जिसके चलते मवेशी की संख्या घटने के कारण जैविक जो कंपोस्ट, जैविक खाद जो है खेतों में नहीं पहुंच पाने के कारण ये लगातार घटते जा रहा है। ये चिंता की विषय है। और दूसरी बात, किसान भाइयों, पराली को नहीं जलाएं, उसको गला करके खेत में आप खाद बनाइए तो आपको ऑर्गेनिक जो मैटर है, जिसको जैविक कार्बन कहते हैं, वो आप खेतों में बढ़ा सकते हैं। और अगर जैविक कार्बन खेत में अच्छा है, 0.5 से 0.75% है, तो आपकी मिट्टी में जल धारण की क्षमता अच्छी होगी, पोषक तत्व ज़्यादा दिनों तक टिका रहेगा और आपको सिंचाई की आवश्यकता कम होगी और आपको इससे फायदा ही फायदा है किसान भाई। इसीलिए पराली को नहीं जलाएं। थोड़ा रासायनिक उर्वरक को कम करते हुए जैविक की तरफ बढ़े तो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन में भी सुधार अवश्य हो जाएगा। एकदम ये मांग हो गया है, आज का मिट्टी का मांग हो गया है कि आप जैविक खाद को बढ़ाइए। उसके लिए जैविक खाद के रूप में ढैंचा, सनई को गलाइए, आप गोबर डालिए खेतों में
पोल्ट्री का मैन्योर डालिए खेतों में, आप गनौरा का खाद दीजिए और गोबर सड़ा करके दीजिए खेतों में, ताकि जैविक कार्बन बढ़े और आपकी मिट्टी जो है स्वस्थ हो और उपजाऊ हो। आपका चौथा पैरामीटर आता है नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन को मेजर करने के लिए मशीन है, ये इसमें नाइट्रोजन मापा जाता है। जो जैविक कार्बन घटने के कारण नाइट्रोजन की मात्रा भी काफी घट गई है और किसान भाई इसको पूरा करने के लिए लगातार यूरिया डालते हैं और यूरिया का डोज भी उनको पता नहीं रहता। अंधाधुंध प्रयोग से खेत खराब होते हैं और नाइट्रोजन का सोर्स के रूप में यूरिया को ही केवल अपनाते हैं, जो कि आने वाले दिनों में काफ़ी समस्या होने वाली है। आपका पांचवा पैरामीटर फास्फोरस है और फास्फोरस के जांच के लिए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसमें फास्फोरस का जांच होता है। हालांकि इसी मशीन से बोरोन और सल्फर का भी मेजरमेंट होता है, माप होता है। किसान भाइयों से कहना है कि सल्फर की मात्रा लगातार घटती जा रही है खेतों में। पहले जो जांच होती थी 3 साल पहले, तो उसमें सल्फर या तो मध्यम आता था या ऊंचा आता था। अब ज्यादातर केसों में निम्न सल्फर आ रहा है, मध्यम भी बहुत कम है। तो सल्फर का जरूर प्रयोग करें किसान भाइयों अपनों खेतों में। यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, पोटास डालते हैं, लेकिन सल्फर नहीं डालते हैं। इसीलिए एसएसपी का प्रयोग करें खेतों में, जिससे कि आपका खेत में सल्फर की मात्रा आए। और तिलहनी और दलहनी फसलों के लिए ये काफी उपयुक्त है। तिलहनी में ये तेल की मात्रा बढ़ाती है और दलहनी फसलों में जड़ में जो गांठ होता है दलहन में, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, वो गांठ बनाने में मदद करता है। अगला पैरामीटर है बोरोन। बोरोन की जांच के लिए भी ये मशीन है। ये बोरोन भी लगातार घटते जा रहा है। बोरोन भी किसान भाई बहुत कम किसान उपयोग करते हैं, जिसके चलते बोरोन की भी मात्रा घटती जा रही है। जी सर। ये फ्लेम फोटोमीटर है, इस पर पोटास का जांच होता है। पोटास के जांच के लिए ये यंत्र उपयोगी है। इसमें पोटास की जांच होती है। पोटास भी जरूरी होता है खेतों के लिए और पौधों के लिए। ये पौधे के दानों में चमक बढ़ाते हैं और ये उनको रोग से लड़ने की जो है क्षमता को बढ़ाते हैं। इसीलिए ये पोटास भी जरूरी है। इसका नाम है, इस मशीन का नाम है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसको शॉर्ट में, संक्षेप में AA मशीन कहते हैं। ये एलिको कंपनी का है। ये काफ़ी महंगी मशीन है। इस पर किसान भाइयों की मिट्टी की जांच होती है, जो 4 पैरामीटर पर होता है। कॉपर का जांच, आयरन, मैग्नीज और जिंक की जांच होती है। किसान भाइयों जानिए, जिंक लगातार घट रहा है। जिंक बहुत कम किसान डालते हैं। मैंने जागरूकता प्रोग्राम इस साल चलाया है। मैं किसानों से मिलकर पूछता हूं तो 100 में 1-2 किसान अपने खेतों में जिंक डालते हैं, जिसका परिणाम ये हुआ कि जिंक जो है लगातार खेतों में घट रहा है और ज़्यादातर खेतों में जो है खैरा बीमारी धान में एक होता है वो हो रहा है। और जिंक के कमी से गेहूं के फसल में या अन्य फसल में भी उर्वरता में काफ़ी कमी आती है। अगर कहा जाता है कि गेहूं के फसल में जिंक की कमी है और अगर जिंक डाल दीजिए तो आपको 1.5 गुना उपज ले सकते हैं किसान भाइयों। तो जिंक लगातार घटते जा रहा है। सरकार भी इस साल औरंगाबाद जिले में 200 हेक्टेयर के लिए किसानों को जिंक उपलब्ध करा रही है, जिनका मिट्टी का जांच हुआ है और उनको पाया गया है कि उनके खेत में जिंक की कमी है। तो जिंक अवश्य डालिए किसान भाई। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपका पोषक तत्व है। ये जो है परिवहन का काम करता है। जड़ से
जो है उठाता है मिट्टी से पोषक तत्व और इसको जहाँ जहाँ ज़रूरत होता है पौधे को, जैसे फूल बनने के लिए ज़रूरी है, बीज बनने के लिए ज़रूरी है, पत्ती में ज़रूरी है, वहाँ वहाँ सभी पोषक तत्व को ये पहुँचाते हैं। तो इस मशीन से, जिसको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं, शॉर्ट में $SS, इस पर 4 पैरामीटर का जांच होता है और इस तरह से आपको 12 पैरामीटर पर जांच के लिए मशीन के बारे में बताया। किसान भाई, इसके बाद जो है ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। इसमें देखिएगा तो किसान का नाम, किसान के पिता का नाम, ग्राम, प्रखंड, जिला, आधार संख्या, नमूना संग्रहण की तिथि सभी अंकित है। यही 12 पैरामीटर पर जांच हुआ है किसान भाई। इसमें देखिए पीएच सुरक्षित है, ईसी भी सुरक्षित है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि औरंगाबाद ज़िले का पीएच और ईसी काफ़ी सुरक्षित है। इसमें दिक्कत है आपको जैविक कार्बन का कमी है और जिंक का इसमें भी अभावग्रस्त दिखाया गया है। इसमें किसान भाई देखेंगे तो 2 तरह का अनुशंसा है। अनुशंसा एक जैसे धान के खेत के लिए हुआ, धान की खेती के लिए, तो उसमें धान की खेती में हम कितना यूरिया डालें। ये जो कार्ड है आपका देख सकते हैं, ये 10 कट्ठा खेत के लिए है और धान के लिए मात्र जो है 5 किलोग्राम यूरिया का ज़रूरत है। लेकिन किसान भाई इसी 10 कट्ठा के खेत में 50 किलोग्राम तक यूरिया देते हैं। पता नहीं होता है उनको कि कितना कमी है, यही कारण है। तो किसान भाई ज़रूर मिट्टी का जांच कराएं और इस तरह से मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करें। इसी तरह से गेहूं की खेती के लिए भी है। गेहूं की खेती के लिए हम देखेंगे यूरिया तो 24 किलोग्राम देते हैं 10 कट्ठा खेत में, जो कि किसान भाई इसी को बढ़ाकर 2 गुना 3 गुना देते हैं, जिसके चलते उनका पैसा भी बर्बाद होता है और खेत भी खराब होता है और फसल भी अच्छा उत्पादन नहीं होता। तो किसान भाई से अनुरोध है सभी किसानों से कि अपना मिट्टी का जांच जरूर कराएं और मिट्टी जांच करा करके वो अनुशंसित मात्रा में खेतों में, फसलों में आप उर्वरक का, पोषक तत्व का प्रयोग करें। जिस पोषक तत्व का कमी है उसी पोषक तत्व को खेत में डालें। देखिए 2 तरह का अनुशंसा किसान भाई। एक अनुशंसा में हमने डीएपी दिया है जो धान के खेती की है। दूसरा अनुशंसा में डीएपी मैंने नहीं दिया, डीएपी का अनुशंसा नहीं किया, इसमें एसएसपी का अनुशंसा किया। कारण क्या है, एक जगह से तो दोनों दे देते हैं हम, डीएपी एसएसपी। किसान भाई अगर दोनों दे देंगे तो क्या होगा, फास्फोरस का मात्रा बढ़ जाता और एक ही देते तो सल्फर छूट जाता। इसीलिए एक फसल के लिए डीएपी दिए तो दूसरे फसल के लिए अनुशंसा किए एसएसपी किए। किसान भाई से और एक चीज़ कहना है कि जिंक को कभी भी फास्फोरस के उर्वरक के साथ मिला करके प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर दोनों को प्रयोग करेंगे एक साथ तो रसायन की भाषा में दोनों मिल करके एक अभिक्रिया करता है, जिंक और फास्फेट, और जिंक फास्फेट बना लेगा। न तो आपका डीएपी काम करेगा न तो आपका जिंक काम करेगा। इसीलिए किसान भाइयों, आपको मैं सूचित करना चाहूँगा कि जब भी आप डीएपी दीजिए या कोई भी फास्फोरस का उर्वरक दीजिए, उसके 21 दिन बाद आप जिंक का प्रयोग खेतों में कीजिए, जिससे कि आपका पूरा फास्फोरस ले ले, फास्फोरस जितना ज़रूरत है ले ले डीएपी से या एनपीके से या एसएसपी से। एसएसपी में भी फास्फोरस होते हैं किसान भाई, तो एसएसपी का भी प्रयोग जिंक के साथ नहीं करना चाहिए। या एनपीके मिक्सचर है उसमें भी फास्फोरस है, उसके साथ भी जिंक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो फास्फोरस जिंक के साथ मिल करके बताया अभी तुरंत कि जिंक फास्फेट बना लेगा और न तो फास्फोरस पौधा को उपलब्ध होगा न तो जिंक उपलब्ध होगा। यही मृदा स्वास्थ्य कार्ड है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे किसान भाइयों के लिए आज आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, जिससे कि हमारे ज़रूर किसान भाई
इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।